तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हाइड्रोलिक जैक का। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, बट इस बार हम इसकी सारे पार्ट्स डिटेल में डिज़ाइन करने वाले हैं और इसका मैकेनिज्म किस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है और किस तरह से डिज़ाइन करना है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वन बाय वन हम इस प्रोजेक्ट के सारे पार्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे, फिर ये किस तरह से वर्क करता है इसका मैकेनिज्म और एनिमेशन भी क्रिएट करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर बार की तरह आपको इन सभी पार्ट के ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट क्रिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसे हम जैक मेन बॉडी कह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2D ड्राइंग है। पार्ट 1 के नाम से हमने यहाँ पर इसे सेट किया है, जिसे आप जैक की मेन बॉडी भी कह सकते हैं। तो इसमें सारे डायमेंशन यहाँ पर देखिए, ये टॉप व्यू है, फिर ये साइड व्यू है और यहाँ पर ये सेक्शन व्यू है। इसमें देखिए ये सारे थ्रेड आपको मेंशन किए गए हैं। इसके सारे डायमेंशन हमने मिलीमीटर में अप्लाई किए हैं और इसका फुल डिटेल हम समझाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू पार्ट ओपन कर लेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर मिलीमीटर में सारी साइजें अप्लाई करनी है, तो MMGS को सिलेक्ट कर देना है यूनिट सेक्शन में। फिर आपको यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। एस की प्रेस करेंगे, डायमेंशन एक्टिवेट करना है। हॉरिजॉन्टल साइज 200 mm अप्लाई करनी है एंड देन वर्टिकल 150 mm। फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस अप्लाई करना है 75 mm। अभी ये फुली डिफाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ब्लू कलर में ये लाइन दिख रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। इस तरह से ये फुली डिफाइन हो जाएगा। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अप साइड में इसकी साइज रखनी है 28 mm ब्लाइंड कंडीशन और यहां से ओके कर देंगे। फिर आपको यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन। देखिए कुछ इस तरह से यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। फिर यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर कर्सर को बैक साइड में ले जाएंगे तो इस तरह से ये आर्क में क्रिएट हो जाएगा। फिर से यहां पर इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर इसे टेंजेंट कर देंगे और यहां पर इसे भी टेंजेंट कर देना है। अब हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करना है। देखिए इस लाइन से इसकी टोटल हाइट रहेगी 200 mm। यहां पर इसकी साइज रहेगी 145 mm। यहां पर इसकी रेडियस रहेगी 8 mm। इन दोनों का गैप रहेगा 34.72 mm। वन 40 डिवाइड बाय 2, 70 mm आउटसाइड डायमीटर। फाइव mm। अब यहां पर इस लाइन से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 8 mm।
बाय डिफॉल्ट 55.51 इसकी रेडियस आ जाएगी। अब यहां पर इसकी हाइट देखनी है हमें 145। देखिए ये बाय डिफॉल्ट 145 यहां पर सेट हो गई है। तो इस तरह से देखिए ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको सरफेस टैब में जाना है, फिर यहां पर रिवॉल्व सरफेस अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से ये 2 लेयर में रिवॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर इसे ओके कर देंगे। हाफ सेक्शन में हम देखेंगे तो देखिए यहां पर 2 लेयर में ये बॉडी क्रिएट हो गई है। देखिए इन साइड में, फिर यहां पर आउट साइड में। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑयल का फिलिंग होगा। ऑयल फिलिंग होने के बाद यहां से ये ऑयल का सर्कुलेशन, यहां पर जैसे ही प्रेशर आएगा तो यहां से ऑयल इसके अंदर आएगा। वो हम आगे एंड में ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अभी हम इसका स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसके सारे मैकेनिज्म किस तरह से यहां पर यूज करने हैं वो बाद में हम सीखेंगे असेंबली में। अब यहां पर थिकन में जाना है, यानी कि इसकी साइज हमें, थिकनेस इसकी अप्लाई करनी है। तो हमें इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। इसकी साइज आपको अप्लाई करनी है 3 mm। मर्ज रिजल्ट टिक रखना है और यहां पर इन साइड में इसकी साइज एक्सट्रूड करनी है, यानी कि थिकनेस बढ़ानी है। फिर ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से इसकी बॉडी थिकनेस 3 mm अप्लाई हो गई है। अब हमें इसमें थ्रेड अप्लाई करनी है। तो फीचर में जाएंगे, फिर यहां पर होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में आपको थ्रेड वाला एक फीचर दिखेगा, इसे एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद लोकेशन में हम इनसाइड वाली इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो हम 20 mm इस थ्रेड की लेंथ अप्लाई करेंगे। अब यहां पर मैट्रिक टैप, क्योंकि इन साइड में हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं तो मैट्रिक टैप आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर 14/1 mm ये साइज आपको यहां पर अप्लाई करनी है। 14/2 mm, देखिए 14/2 mm हम यहां पर ये थ्रेड अप्लाई करेंगे, कट थ्रेड। फिर यहां पर आपको ट्रिम विथ सरफेस एंड देन ट्रिम विथ सरफेस, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है। यहां पर आप ऑफसेट करना चाहते हैं तो ऑफसेट भी कर सकते हैं। मेंटेन थ्रेड लेंथ एंड देन ओके। देखिए इस तरह से यहां पर ये थ्रेड परफेक्टली सेट हो गए हैं। यहां पर हम इसकी इमेज क्वालिटी हायर कर देते हैं। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी साइज अप्लाई करेंगे 21 mm। फिर यहां पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 10 mm, टोटल लेंथ 20 mm। और यहां पर इस एज से इसकी साइज रहेगी 4 mm। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे। इसमें आपको इसकी हाइट अप्लाई करनी है 35 mm अप साइड। अब यहां से ओके करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे। फुल राउंड फिलेट आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट फेस, मिडल फेस एंड देन इनसाइड फेस। देखिए इस तरह से यहां पर ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर हम कन्वर्ट एंटिटी करेंगे।
फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। यहां पर हम ऑफसेट करेंगे, साइज इसकी रहेगी 6 mm, रिवर्स साइड 9 mm आपको कट करना है। यहां से ओके कर देंगे। अब यहां पर इस फेस पर होल करना है, तो होल विजार्ड में जाएंगे। यहां पर स्टैंडर्ड होल यानी कि नॉर्मल होल आपको सिलेक्ट करना है। अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज 8 mm इसकी साइज रखनी है। यहां पर अप टू, नेक्स्ट या थ्रू ऑल कर देंगे। यहां पर इस रेडियस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट पर अप्लाई कर देना है और यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पर इसकी साइज रहेगी इस लाइन से 20.5 mm और सर्कल की साइज रहेगी 36 mm। अब सिंपली आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को और इस पॉइंट को, एंड देन हॉरिजॉन्टल रिलेशन अप्लाई करेंगे। फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे। इसकी साइज रहेगी 18 mm। और फिर से यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहां पर आपको इसकी साइज देनी है 18.5 mm। अब यहां पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। 35 mm एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। देखिए कुछ इस तरह से यहां पर ये कट अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर हमें चैम्फर अप्लाई करनी है, तो चैम्फर को एक्टिवेट करेंगे। यहां पर इसकी साइज रहेगी 9 mm। 45 डिग्री में इस एज को सिलेक्ट करना है। यहां पर हम फिलेट अप्लाई करेंगे। नॉर्मल फिलेट आपको सिलेक्ट करनी है जिसकी साइज यहां पे रहेगी 2 mm और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। अब हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो फिर से यहां पर थ्रेड वाला फीचर ओपन करना है। हर बार की तरह आपको एक एज सिलेक्ट करनी है, तो यहां पर सर्कुलर एज को सिलेक्ट करना है। ब्लाइंड कंडीशन में आपको इसकी डीप रखनी है 26 mm। फिर यहां पर मैट्रिक टैप, इस बार आपको 22/1.5 थ्रेड सेट करने हैं, यहां पर अप्लाई करने हैं। यहां पर ट्रिम विथ स्टार्ट फेस एंड एंड फेस। इससे क्या होगा, फर्स्ट वाला जो स्टार्टेड थ्रेड है और एंड थ्रेड वो ट्रिम हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोर्शन उसका ट्रिम हो जाएगा। आप यहां से ऑफसेट भी कर सकते हैं रिवर्स साइड, और यहां पे मेंटेन थ्रेड लेंथ, यानी कि जो साइज आपने यहां पर 26 अप्लाई की है वो परफेक्टली यहां पर ये थ्रेड अप्लाई हो जाएंगे। अब यहां से ओके कर देंगे। ये सिंपल सा तरीका है थ्रेड अप्लाई करने का। फिर से यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 24 mm। अब इस पॉइंट से इसकी साइज रखनी है 18 mm।
और यहाँ पर इस पॉइंट को और यहाँ पर हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन को सिलेक्ट करके वर्टिकल कर देंगे। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। अब यहां पर इसकी हाइट आपको अप्लाई करनी है 35 mm। देखिए अप साइड में आपको सेट करना है इसे। अब यहां से ओके कर देंगे। फिर से यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर भी हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले यहां पर होल करेंगे। इसकी साइज रहेगी 15 mm। एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। mm डीप में इसे कट करना है। अब यहां से ओके कर देंगे। अब इनसाइड फेस को सिलेक्ट करना है। इस होल में हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो यहां पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाइन mm इसकी साइज रहेगी। यहां पर भी हमें एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। इस बार कट रहेगा 14 mm डीप में। आपको 40 mm डीप में इसे कट करना है एंड देन ओके करना है। चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर की साइज रहेगी 3 mm। 3 mm बाय 45 इसकी डिग्री रहेगी। और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर से यहां पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। 4.5 mm 45 डिग्री में। देखिए इनसाइड वाली एज को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब हमें यहां पर थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो फिर से यहां पर थ्रेड एक्टिवेट करेंगे। एज को सिलेक्ट करना है। यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में आपको इसकी डीप रखनी है, यानी थ्रेड की लेंथ रखनी है 37 mm। यहां पर मैट्रिक टेप। इस बार इसकी साइज हम 10 बाय 1 mm अप्लाई करेंगे। फिर से यहां पर कट थ्रेड, राइट हैंड साइड रहेंगे थ्रेड। ट्रिम विथ स्टार्ट फेस एंड एंड फेस। यहां पर हम ऑफसेट कर देते हैं। अब ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये परफेक्टली सेट हो गया। देखिए ट्रिम विथ एंड फेस के का मतलब देखिए यहां पर ये स्टार्ट इस तरह से होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट हो जाएगा। अब हमें यहां पर इसका मैकेनिज्म के लिए, यानी कि ये वर्क कैसे करने वाला है, उसके लिए होल यहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सर्कल की साइज हमें अप्लाई करनी है 8 mm। यहां पर इसकी हाइट रहेगी 12 mm। अब सिंपली आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके वर्टिकल करना है। यहां पर हम फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले ऑफसेट करना है। 18 mm इन साइड में ये होल अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन, इसकी साइज रखनी है 56 mm।
यहाँ पर रिवर्स साइड में अप्लाई करना है। देखिए यहाँ से इस होल के सेंटर में इसे कट करना है। अब सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर हम सेक्शन व्यू में देखेंगे तो देखिए ये होल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंदर से तो ड्रिल कैसे लगा सकते हैं, हम यहाँ से ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने ड्राइंग में समझाने के लिए आपको बताया है। बाकी प्रैक्टिकल हमें यहाँ से ड्रिलिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर थ्रेड करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर बूस्ट लगाना पड़ेगा या कोई थ्रेड वाला बोल्ट लगाना पड़ेगा ताकि ये होल यहाँ से बंद हो जाए। अभी एक और होल यहाँ पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज भी हमें 8 mm अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर इस लाइन से इसकी हाइट 28 mm अप्लाई करनी है। अब इस पॉइंट को और यहां पर इस पॉइंट को वर्टिकल कर देना है। यहां पर भी हमें ऑफसेट कट लगाना है, तो फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे, यहां पर ऑफसेट करेंगे 20 mm रिवर्स साइड, एंड यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में इसकी डीप रखनी है 82 mm, एंड देन ओके। देखिए यहां पर ये होल सेट हो गया है परफेक्टली। अब यहां पर इनसाइड फेस को सिलेक्ट करना है। अब एक होल यहां पर भी हमें करना पड़ेगा, तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी भी साइज हमें 8 mm अप्लाई करनी है। सारे ड्रिल की साइज 8 mm हमने अप्लाई की है। $20 mm, और यहां पर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशन सेट करना है। एक्सट्रूड कट, यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 17 mm। देखिए ये सारे होल परफेक्टली यहां पर सेट हो गए। अगर आप यहां पर भी चैम्फर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यहां पर 4 mm चैम्फर अप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर फिलेट अप्लाई कर देते हैं। यहां पर इसकी साइज आएगी 3 mm। अब यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर से फिलेट 0.5 फिलेट हमें सिलेक्ट करनी है। अब यहां पर इनसाइड एज, आउटसाइड एज, वन mm साइज सिलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पर बॉटम एज को सिलेक्ट करना है। चेम्फर अप्लाई करेंगे 0.5। इस एज को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस एज को और इनसाइड एज को। फिलेट 1.5 mm, देखिए इस एज को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से ये परफेक्टली जैक कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक हैंडल यहां पर सेट करना है, यानी कि इस जैक को पकड़ने के लिए, यानी कि उठाने के लिए एक हैंडल की जरूरत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लेन क्रिएट करेंगे। प्लेन में हम सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस फ्रंट प्लेन, फिर यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है पैरेलल। अब ओके कर देंगे। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है स्केच। अब इस प्लेन पर हमें एक स्केच ड्रॉ करना है। इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। तो यहां पर एक लाइन टूल ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है हमने। इस तरह का स्केच आपको ड्रॉ करना है, जिसकी लेंथ रहेगी 70 mm, हाइट रहेगी 45 mm। अब यहां पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 5 mm। अब यहां पर सिंपली आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इक्वल कर देना है। अब इस पॉइंट को और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे 15 mm इस एज पर, फिर इस एज पर। अब यहां से ओके कर देंगे, फिर इसे एग्जिट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्केच कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पर बॉटम एज से इसका डिस्टेंस रहेगा 185 mm, रेडियस रहेगी 30 mm। अब यहां पर इस पॉइंट से इसकी टोटल हाइट रहेगी 223 mm। $17.51 mm। अब यहां पर इस पॉइंट का डिस्टेंस 195 mm। देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसे एग्जिट कर देना है। तो इस तरह से दो स्केच आपके पास सेट हो गए हैं। अब हमें यहां पर फीचर टैब में जाना है। कर्व वाले ड्रॉप डाउन में आपको प्रोजेक्ट कर्व वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इसे हमें सिलेक्ट करना है। आपको स्केच ऑन स्केच को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड स्केच को सिलेक्ट करना है। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये प्रोजेक्ट कर्व कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह का एक स्केच सेट हो जाएगा। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके शिफ्ट बॉस बेस अप्लाई करना है। सर्कुलर प्रोफाइल यहां पर इसे सिलेक्ट करना है,
इसकी साइज रहेगी 6 mm। अब ओके करना है। देखिए इस तरह से यहां पर ये हैंडल कंप्लीट हो गया है। बट एक प्रॉब्लम होगी, देखिए हम यहां पर सेक्शन व्यू में देखेंगे, देखिए इस तरह से ये आपको दिखेगा। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए अंदर की साइड में भी ये हैंडल दिख रहा है आपको, बट यहां पर इसे हमें हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे? देखिए यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट एडिटिंग में जाना है, फिर यहां पर आपको डिलीट फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको डिलीट एंड पेज को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहां पर फेस कौन सी हटानी है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर देखिए बॉटम साइड में इस फेस को और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देंगे। देखिए ये यहां से परफेक्टली हट जाएगा। अब यहां पर हमें फिलेट अप्लाई करनी है। यहां पर इसकी साइज रहेगी 1 mm। अब यहां पर इस एज पर और यहां पर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब एक फाइनल फिलेट आपको अप्लाई करनी है इन कॉर्नर पर। यहां पर साइज हमें 10 mm अप्लाई करनी है। सिंपली आपको इस एज को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो इन 4 एजेस पर ये अप्लाई हो जाएगी। अब यहां से ओके कर देंगे। अब हमें यहां पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है। तो अपीयरेंस में जाएंगे, स्टील को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर ब्रश स्टील को अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से यहां पर ये ब्रश स्टील अप्लाई हो गया है। अब इनसाइड वाली फेस को सिलेक्ट करना है, यहां पर इसे सिलेक्ट करना है, फिर इन सभी थ्रेड को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको क्रोमियम प्लेट को अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर सील वाली चीज वर्क करने वाली है, ऑयल सील। इसकी वजह से यहां पर यह पॉलिश होना चाहिए। यहां पर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर ऑरेंज कलर अप्लाई कर देता हूं। सिंपली यहां पर इससे कॉपी अपीयरेंस करेंगे और यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहां पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट और ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।